हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने ही यूट्यूब चैनल नेहा लखनऊ ब्लॉगर में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। आज मैं आपके लिए कुछ नई चीज़ लेके आ रही हूँ। मैंने सोचा कुछ नए कंटेंट से स्टार्ट करते हैं तो जो आप लोग को भी देख के बहुत अच्छा लगेगा। तो आज मैं अपनी सासू माँ की साड़ी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कब कब की साड़ी मेरी मम्मी की है। एंड अभी इसको पार्ट 1 में ही हम कर सकते हैं, क्योंकि पार्ट 1 में अगर पूरा लेके चलेंगे तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। तो उतना लंबा नहीं करते हैं हम, 2 पार्ट में कर लेंगे वो ठीक है। अगर आप लोग का कमेंट आएगा कि दी आप 2 पार्ट में इसको शेयर करो तो मैं 2 पार्ट में शेयर कर दूँगी, नहीं तो फिर 1 पार्ट में ही जो आप लोग देखना चाहोगे वो आप लोग देख लोगे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज मम्मी की साड़ी को हम बताते हैं कि मम्मी ये साड़ी कब कब वेयर की थी और कहाँ वेयर की थी, तो सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो ये देखिए मम्मी का है बॉक्स पूरी साड़ी का, आप लोग देख सकते हैं। ये अभी आपको बता दें ये छोटा बॉक्स में है, मतलब ये साड़ी थोड़ी पुरानी है मम्मी की, बहुत पुरानी भी नहीं कह सकते आप कि हाँ, कुछ कुछ चीज़ें इसमें यादगार चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोग के साथ शेयर करें आज, और आप लोग भी देख के खुश हो जाओगे कि मेरी सासू माँ बड़ी एडवांस है साड़ी वगैरह पहनने में। आपको बताया उनको बड़ी अच्छी अच्छी साड़ी चाहिए होती, थोड़ी सी भी साड़ी में कुछ भी रहता है, ये नहीं हटा दो इसको, किसी को दे दो, किसी को दे दो। तो मैंने सोचा कुछ अच्छी कंटेंट कराने के लिए आज हम मम्मी के ही साड़ी से ही स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं, और अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोग को कौन सी साड़ी मम्मी की सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो फर्स्ट साड़ी मैं स्टार्ट करती हूँ, जो अभी बताऊँगी नहीं, बता दूँगी तो कुछ मज़ा ही नहीं रह जाएगा। तो चलिए पहले हम कैमरे को लगाते हैं ट्राइपॉड में, फिर उसके बाद आप लोग के साथ शेयर करते हैं। चलिए फिर चलते हैं एक एक करके आप लोग को साड़ी दिखाते हैं कि ये ये साड़ी मम्मी की कब की है और किसने दिया है और किस किस ओकेजन पे मम्मी ने पहना है, तो सब कुछ आपको दिखाते हैं। चलिए मैं मम्मी की दिल के टुकड़े साड़ी से स्टार्ट करते हैं। ये मम्मी की साड़ी आप लोग को बता दें, ये मम्मी की साड़ी मम्मी की जान है। इस साड़ी में मम्मी की जान बसती है, और ये साड़ी आपको बता दें ये 2011 की साड़ी है मम्मी की। पर इस साड़ी को मम्मी ने बोला कि कभी मैं किसी को नहीं दूँगी, और जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक इस साड़ी को मैं ही पहनूँगी, नहीं पहनेंगी तो इसके बाद तुम लोग रख देना, बट इस मेरी साड़ी को इधर-उधर मत करना। तो ये साड़ी मेरे पतिदेव ने मम्मी को दिया था फर्स्ट टाइम। और फर्स्ट टाइम मीन्स तब जब उन्होंने जॉब 2010 में उनको जॉब मिली थी, और 2012 में उनकी पोस्टिंग हुई थी यहाँ से कलकत्ता। तो वहाँ से उन्होंने ये साड़ी मम्मी के लिए लाया था, और मम्मी इस साड़ी को बता रहे हैं कि कभी ये साड़ी मैं कोशिश करूँगी कि 2 दिन बाद मैं खुद पहनूँगी, इसको देखूँगी। मम्मी को मैंने कई बार मना किया, मम्मी ये मत पहनिए। अच्छा मम्मी बोली कि तुम्हें क्या पता है इस साड़ी की कीमत, तुम रखो, इस साड़ी को हम पहनेंगे, तुम्हें पहनने की ज़रूरत नहीं है, और मेरी साड़ी है, जब तक हम जिंदा हैं मेरी इस साड़ी को तुम लोग कहीं इधर उधर मत करना। तो मम्मी अपने, होता है ना बच्चों का एक प्रेम होता है, लगाव होता है, इसी वजह से ऐसा होता है। तो मम्मी ने बोला कि नहीं ये साड़ी मेरी इधर उधर मत करना। एंड मम्मी की दूसरी साड़ी आप लोग को दिखाते हैं। ये साड़ी है सिल्क की। ये साड़ी मम्मी कब की है और कब पहनी थी ये भी बता देते हैं। ये साड़ी मैं ले आई थी मम्मी को, पिछली गर्मी में मैं मायके गई थी, तो ये साड़ी मैं मम्मी के लिए ले आई थी, क्योंकि मैं जब भी मायके जाती हूँ तो आपको बता दें कि मायके से मेरी मम्मी को अगर एक साड़ी मिलता है तो एक साड़ी मैं अपनी तरफ से ले आती हूँ। तो ये सिल्क की साड़ी मैं मम्मी के लिए ले आई थी, पिंक कलर की, और ये घर पे शादी पड़ी थी ससुराल में, तो मम्मी ने पहना था इस साड़ी को। और जल्दी जल्दी कोशिश करूँ क्योंकि साड़ी बहुत ज़्यादा है, मैं चाह रही हूँ कि इतनी साड़ियाँ मैं पार्ट 1 में ही शेयर कर दूँ। एंड अगर आप पार्ट 2 बोलोगे शेयर करने के लिए तो मैं पार्ट 2 भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, पर पार्ट 1 में मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ। ये साड़ी मैंने मम्मी को दिया है। एक्चुअली क्या था, हमको घर जाना था, मेहंदी फंक्शन था शादी का, 2 साल पहले मैं ले आई थी। तो मम्मी बोली कि मेरे पास तो ग्रीन है नहीं उस तरीके का पहनने के लिए, तो मैं मम्मी के लिए ये साड़ी ले आई थी। बहुत भीषण वाली गर्मी में शादी पड़ी थी, तो मैं ये, आप प्योर इसको कॉटन भी नहीं कह सकते हैं, पर ये कुछ कॉटन सिल्क होते हैं शायद, कुछ इस तरीके का। आप लोग, बहुत सुंदर सी साड़ी है, ये मैंने मम्मी के लिए ले आई थी। तो ये है कुछ इस तरीके की साड़ी मम्मी के पास आपको बता दें बहुत सारे पैटर्न सिल्क के मिलेंगे, क्योंकि मम्मी सिल्क की बहुत फेवरेट है। एंड ये साड़ी मेरे मायके से आई थी मम्मी को आ, 2022 की खिचड़ी मेरे यहाँ आती है ना, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके की साड़ी है, और ये भी सिल्क की ही साड़ी है, बिल्कुल सिल्क की साड़ी है। और आपको बता दें मेरे घर से जब भी खिचड़ी तीज जब भी आता है तो मम्मी को साड़ी मेरे ज़रूर आता है, मुझे एक आएगा तो एक मम्मी को भी आएगा। खिचड़ी हुआ, तीज हुआ, और मैं साल में एक बार मायके जाऊँ चाहे 2 बार जाऊँ,
तो आपको मम्मी को भी आना ही आना है। और आपको बताया मेरे मायके की साड़ी है मम्मी के पास सबसे ज़्यादा। मैं खुद नहीं मम्मी को खरीद पाती हूँ, डेली यूज़ के लिए भले खरीदूँ, वैसे साड़ी मैं कम ही खरीदती हूँ मम्मी को। और ये साड़ी आप लोग देख सकते हैं, ये भी साड़ी मेरे मायके की है। और ये कब की साड़ी है मुझे बहुत अच्छे से याद है। 2 साल पहले मेरे ट्विंस बेबी का मुंडन था मायके में, तो मम्मी नहीं गई थी, बट मुझे साड़ी मिली थी 3-4, तो मम्मी ने एक मम्मी को भी दिया था कि नहीं मेरी तरफ से दे देना कि मेरे नाती का मुंडन हुआ है। तो ये साड़ी और ये प्योर सिल्क है, आपको बता दें बिल्कुल प्योर एकदम पतली सिल्क है, चौड़े बॉर्डर में था। खरीदी मैं ही थी, पैसा मम्मी ने दिया था। तो ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी साड़ी है ये, मम्मी भी इसको पहन चुकी हैं शादी में ही। और मम्मी ससुराल हम लोग जाते हैं ना मेन सुल्तानपुर, तो वहीं ज़्यादा यूज़ होती है साड़ी। और ये साड़ी देखिए मम्मी की, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग देख रहे हो ना, वैसे पूरी साड़ी है ये देखिए। ये जो अंदर ये थोड़ा सा आंचल में हल्का सा डिफरेंट है, और ये जो अंदर हम लोग इंक अंदर करते हैं साड़ी वो है कुछ ऐसा। और ये साड़ी आपको बता दें, ये साड़ी मम्मी के लिए मैं ले आई थी, शादी में पहनना था। घर शादी पड़ी थी, नहीं यही लखनऊ में ही शादी पड़ी थी। तो मम्मी ने बोला कि मुझे ब्लू कलर के सिल्क पहनने का बहुत मन है। देख सकते हैं आपको, ये देखिए कुछ ऐसी है साड़ी, तो मैं मम्मी के लिए ले आई थी। और इस साड़ी की मैं कॉस्ट आपको बता दूँगी, तो आप लोग सोचोगे कि कॉस्ट बता रही, बट बता देती हूँ। इस साड़ी की कॉस्ट है, ये 12,000 की सिल्क थी मम्मी के लिए, मेरे 12-13 हज़ार की कुछ ऐसी थी, याद नहीं आ रहा। ये मैंने मम्मी के लिए लाया था, मैं ही। और मेरे मायके से साड़ी आती है मम्मी को वाकई, तो ठीक है उनके मायके से भी आती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ भाई, उनके मायके से भी आती है, बट हम लोग परमानेंट मम्मी के साथ रह रहे हैं तो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये साड़ी मैंने मम्मी को ओजस के बर्थडे पे ले आई थी, जब ओजस का 4th बर्थडे सेलिब्रेट हम लोग कर रहे थे। तो ये मम्मी को, मैं रेड पहनी थी, मम्मी रेड पहनी थी, सब कॉम्बिनेशन में थे, तो मैंने मम्मी के लिए ये रेड साड़ी लिया। इसका ब्लाउज़ आप लोग को बताइए इतना सुंदर और एंड यूनिक है। इसका ब्लाउज़ आप लाइट ग्रीन, मतलब एकदम यूनिक है। ब्लाउज़ में नहीं रहे क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाता है ब्लॉग, तो सोच रही हूँ जितना हो पाएगा उतना शेयर करूँ, नहीं तो फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोग के कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो पाएगा उतना मैं शेयर कर दूँ इस पार्ट में, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ये साड़ी आप देख रहे हैं कितना सुंदर है, बिल्कुल प्लेन है और नीचे गोल्डन बॉर्डर है। ये साड़ी जो है मम्मी के लिए, मैं बताइए आप लोगों की बर्थडे में, और इसका ब्लाउज़ मम्मी पहनी थी तो बिल्कुल डिफरेंट है साड़ी। बहुत लोग ने मम्मी की साड़ी की तारीफ़ की कि यार आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, और वाक़ई में ये अच्छी है भी, आपको बता दें बहुत अच्छी ये साड़ी है। और इस साड़ी को तो आप लोग पहचान ही जाओगे, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी इसका बहुत जल्दी ही मैंने जो ब्लॉग शेयर किया है उसमें आप लोगों ने देखा है। ये साड़ी कुछ ऐसी है, और ये साड़ी आप लोग कमेंट करके बताना कि मम्मी कब पहनी थी। तो ये साड़ी मम्मी ने पहनी थी इस बार ओजस के बर्थडे में, मैं ले आई थी मम्मी के लिए साड़ी। ये सिल्क है, बिल्कुल इतनी सॉफ्ट सिल्क है, आप लोग देखिए, तो देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट सिल्क है। मम्मी ये पहनी थी ओजस के बर्थडे में, इस बार हम लोग ने बर्थडे जब सेलिब्रेट किया था तो मम्मी के लिए ले आई थी ये साड़ी, तो आप लोग अच्छे से पहचान जाओगे। एंड नेक्स्ट साड़ी ये देखिए मम्मी की, ये प्योर मतलब आप इसको किस तरीके का सिल्क बोलोगे मैं नहीं समझ पा रही हूँ। ये है आंचल, एंड ये है पूरी साड़ी, ऐसे आप लोग देखिए ये है पूरी साड़ी। और ये साड़ी कब आई थी ये मुझे बहुत अच्छे से याद है। ये साड़ी हमारे मायके से आई थी मम्मी को, जब हम लोग ने एक फ्लैट लिया था। हम मतलब क्या, मेरे हस्बैंड ने लिया था, मम्मी के बेटे ने लिया था। तो उस घर में हम लोग घर बनवाए थे, तो गृह प्रवेश था, तो हमारे मायके से कपड़े आते हैं। मतलब हमारे यहाँ जब गृह प्रवेश होता है तो मकान का या घर का या रामायण कोई चीज़, तो मायके से कपड़े वगैरह आते हैं। तो हमारे यहाँ भी कपड़ा आया था, तो मैंने पूजा नहीं किया था, पूजा मम्मी और पापा ने किया था। तो आपको बता दें, तो उस मकान के गृह प्रवेश में मम्मी के लिए एंड पापा के लिए कपड़े आए थे। मम्मी की ये साड़ी आई थी पूरी चूड़ी वगैरह सेट के साथ पहनने के लिए, क्योंकि गृह प्रवेश में मम्मी को पहन, मुझे भी आई थी बट मम्मी की थोड़ा सा ज़्यादा यूनिक आई थी क्योंकि भाई पूजा वूजा करना था उनको। तो इस ये है कुछ ऐसी साड़ी जो मेरे मायके से आई है, और ये साड़ी है 2018 की सिल्क की साड़ी। यही होता है यार सिल्क में, चाहे जितना पुराना हो जाता है सिल्क सिल्क ही रहता है, कभी पुराना नहीं होता वो। ये 2018 की साड़ी है हम लोग ने। और हाँ, ये आप लोग ना बोलिएगा कि मैंने अपने लिए अलग मकान बनवाया था, जी नहीं, वो मकान मेरा रेंट पे उठा है। हम लोग यही प्रॉपर फैमिली साथ में रहते हैं, वो रेंट पे उठना था तो गृह प्रवेश करना ही पड़ता। तो इसी वजह से हम लोग ने गृह प्रवेश किया, तो उसी गृह प्रवेश में मम्मी ने ये साड़ी भी पहना था।
एंड उसके बाद ये साड़ी आप लोग देखिए, सिल्क, सब सिल्क मिलेगा आपको। मतलब मम्मी की मैं नॉर्मल साड़ी तो आप लोग को अभी दिखा ही नहीं रही हूँ। ये देखिए, ये पिंक कलर की सिल्क है और ये भी साड़ी मुझे याद है, ये 2016 की साड़ी है। इस साड़ी को मम्मी ने 2016 में पहना था जब ओजस हुए थे। हाँ, ओजस हुए थे तो उनके फर्स्ट बरही में मम्मी ने ये साड़ी पहन रखा था। और देखिए, ये कॉटन में सिल्क है, थोड़ा सा डिफरेंट है, हार्ड है, पर बहुत अच्छी लगती है मम्मी को। पर लाइट कलर भी है कुछ ऐसे। ये मम्मी ने ओजस के फर्स्ट बर्थडे में पहना था। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं, ये साड़ी तो बहुत खूबसूरत है। अभी मैंने जनवरी में ये मम्मी के लिए ख़रीदा था। और ये साड़ी किस लिए ख़रीदा था आपको बताया, मम्मी गणेश चौथ का व्रत थी तो मम्मी के पास न्यू साड़ी नहीं थी, उन्होंने ब्लाउज़ वगैरह नहीं अल्टरिंग हुआ था, कैसे क्या मुझे याद नहीं आ रहा है पूरा तरीके से। तो मैंने मम्मी के लिए ये साड़ी लिया था। और ये साड़ी काफ़ी कॉस्टली पड़ी थी, 6,000 की थी और एकदम प्योर सिल्क है। मम्मी पहनी भी थी, और किस में पहनी थी मम्मी याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, गणेश चौथ में, बता के भी भूल जाते हैं। गणेश चौथ में ये साड़ी पहनी थी, बहुत अच्छा उनके ऊपर। थोड़ा लाइट कलर मम्मी के ऊपर अच्छा लगता है, क्योंकि कलर थोड़ा सा सांवला है तो लाइट कलर ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और ये देखिए, मैं साड़ी एक ऊपर एक सब करती जा रही हूँ, क्योंकि मम्मी की कलेक्शन ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेते। एंड ये सिल्क देखिए, ये सिल्क तो यूनिक है बिल्कुल। और ये सिल्क कहाँ से आया था, ये देखिए, ये आप लोग देख सकते हैं। ये पूरी जो साड़ी है आप लोग, येलो है एंड ये है पूरा स्काई कलर। और ये साड़ी है मम्मी की 17,000 की साड़ी है। आपको जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, मैं इसलिए बता रही हूँ। आप लोग ये कमेंट ना कर पाओ कि आप तो खुद तो 20,000 की साड़ी पहनते हैं और खुद बताती भी हैं कि मैं 20,000 का लाई, 25,000 का लाई, तो अपनी मम्मी के लिए तो नहीं लाई आप। तो इन चीज़ों को सुनने से अच्छा है कि मैं आप लोगों को कुछ जो हाईएस्ट रेंज है वो तो मैं बता ही दूँ। तो देख सकते हैं, ये साड़ी मम्मी के लिए मैं ले आई थी कब, ये 2021 में मैं दिल्ली गई थी। दिल्ली मीन्स फर्रुखाबाद गए थे हम अपनी मौसी की बेटी के यहाँ। तो वहाँ से मैं ये साड़ी मम्मी के लिए ले आई थी। मुझे बहुत सारी साड़ियाँ वहाँ से मिली थी, तो मैं मम्मी के लिए ये प्रॉपरली ये साड़ी ली थी। और मम्मी पहनती है ना तो गजब का लगता है, क्योंकि लाइट कलर है, मम्मी के ऊपर बहुत खिल के आता है। और मम्मी थोड़ा साड़ी वगैरह बहुत अच्छे से वेयर कर लेती हैं, तो उनके ऊपर बहुत अच्छी लगती है ये साड़ी। तीनों मम्मी पर खिल के ये कलर आता है, बहुत अच्छा लगता है ये साड़ी। एंड ये बहुत जल्दी ही साड़ी आई थी, ये देख सकते हैं आप, येलो है, सब सिल्क। मेरे यहाँ से जितनी, ये मेरे यहाँ की साड़ी है, मेरे यहाँ से जितनी साड़ी आप लोग देखेंगे सब सिल्क की ही साड़ी मम्मी के लिए आती है। आप लोग भी देख सकते हैं, ये सिल्क है येलो कलर में। ये साड़ी मेरे भैया की पसंद थी। ये मेरे मायके से कब आया था, रक्षाबंधन पे तीज आया था। मेरे यहाँ साल में तीज आता है, खिचड़ी आता है एंड रक्षाबंधन पे जो भी आता है, तो मुझे भी साड़ी आती है, तो मम्मी को भी आती है। बट ये तीज की साड़ी थी, भैया आए थे तो मेरे लिए भी लाए थे, मम्मी की। और ये मम्मी के लिए और मेरे लिए भैया ने इस पर खुद से चॉइस किया था ये साड़ी, तो बहुत अच्छी लग रही है साड़ी, ये मम्मी के लिए आई थी। तो गाइस, ब्लॉग को देखते बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए कोशिश करते हैं कि अब बाकी साड़ियों को मैं पार्ट 2 में ही शेयर करूँगी। अगर आप लोग कमेंट ढेर सारा भर के करोगे तो मैं पार्ट 2 में ही शेयर करूँगी, क्योंकि पार्ट 1 में बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा। आज मैं शादी का सिंदूर लगाई, एकदम खिल के बहुत सुंदर लग रही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, सच में। मुझे शादी का सिंदूर अपने लगाने के बाद इतना मस्त लगता है, चेहरा में खिल के आता है एकदम, चेहरा जैसे लगता है कि अभी नई नई शादी हुई है। तो बहुत अच्छा लगा, देख सकते हैं आप लोग साड़ी की कलेक्शन में सारी लेके बैठी हूँ। अब एक पाउच तो मैंने खोला ही नहीं, आपको बता दें। और अभी 2-3 पाउच तो मम्मी के ऐसे मतलब बहुत सारे मम्मी के पास है, क्या ही बोलें। तो आई होप आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। और कौन सी साड़ी आप लोग को सबसे अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ गाइस, आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार मेरे पे बनाए रहिए, मुझे आपके सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए फिर चलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी।